अब इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे PS1 के पास चले गए, तो PS2 से इलेक्ट्रॉन ख़त्म ना हो जाए उसके लिए क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी वाटर की, फोटोलाइसिस होगा। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टूटना, लाइट की प्रेजेंस में पानी का लाइसिस होना, टूटना इज फोटोलाइसिस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इन PS2 में ऐसा तो है नहीं पूरी ख़त्म ही नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाएंगे, तो डिफिशियंसी को कंपनसेट करेगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। पानी की जो ऑक्सीडेशन हो रही है, पानी की ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, कुछ नई चीज़ नहीं है, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, पानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन में। पूरी इक्वेशन जो थी हमारी उसमें वाटर से ही ऑक्सीजन मिल रहा था, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही थी, क्योंकि इस पानी में से H2 गायब हो रहा था तो ऑक्सीजन बन रहा था, ऑक्सीडेशन हो रही थी। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी ऑक्सीडेशन का एक ये मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना। अगर रिडॉक्स चैप्टर पढ़ लिया होगा केमिस्ट्री में तो पता होगा, हाइड्रोजन का लॉस होना इज ऑल्सो ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना इज ऑल्सो ऑक्सीजन। सॉरी ऑक्सीजन बोल रही हूँ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हैपन्स थ्रू OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। OEC इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं मैंगनीज आयंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। तो ये टूटेगा, स्प्लिटिंग होगी H+ में, ऑक्सीजन अलग, ये इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी यहाँ से हो जाएगी पूरी, यहाँ पे PS2 पे ही होगा, और ये PS2 पर ही वाटर का लाइसिस होगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आगे PS1 पे जाते रहेंगे। इतना समझ आ गया। अब ये जो H+ है इसका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स तो चले जाएंगे हमारे, एक्साइट हो जाएंगे PS2 में, एक्साइट होंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएंगे, डाउन द ग्रेडियंट जाएंगे, फिर हमारी PS1 के पास चले जाएंगे। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, ये भी पता है। H+ का क्या होगा, H+ हमारे थाइलाकॉइड का जो ये हो कहाँ पे रहा है, ये हमारे थाइलाकॉइड की लूमेन जो है ना, स्पेस जो होता है, ये थाइलाकॉइड है, उसके अंदर जो उसमें स्पेस है अंदर, उसको लूमेन बोलते हैं, उस स्पेस में इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। ये मेरा एक थाइलाकॉइड है, उसकी लूमेन में H+ इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे, तो ये हो रहा है। ये वाटर की स्प्लिटिंग ही इनर साइड होती है मेम्ब्रेन की लूमन में, तो वहीं पे ये मेरे इकट्ठे होते रहते हैं H+, ऑक्सीजन एक्साइट होकर आगे PS1 के पास चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मेरा फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। एक बार इस डायग्राम से समझ लो, अभी NCERT का है, थोड़ा गंदा हो रखा है, पुरानी बुक है, बट समझ आ जाएगा। ये मेरा इधर ये वाला मेरा पूरा PS2 है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो फोटो सिस्टम का ही पार्ट होता है, तो ये मेरा पूरा PS2 है, दिस इज़ द PS1, और इन दोनों को जोड़ रही है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अब ये लाइट फॉल करेगी, लाइट तो दोनों पे ही फॉल करेगी। PS2 पे रिएक्शन सेंटर हमारा एक्टिवेट होगा 680 नैनोमीटर पे, 680 की नैनोमीटर की इस पर पड़ेगी, रिएक्शन सेंटर जो है हमारा क्लोरोफिल है वो, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, अपहिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, विच इज़ फेओफाइटिन, अब तक तो नाम याद हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद जाएंगे डाउन द ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या आ रहा था, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स विच इज़ साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, एंड फाइनली PS1 के पास चले जाएंगे। ये आए यहाँ पे, ये PS1 है, PS1 इलेक्ट्रॉन ऐसे PS1 के पास आ गए, यहाँ पे आके भी एक्साइट हो जाएंगे, ऊपर इसके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएंगे। फोटोसिस्टम 1 का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, तो इसके पास आ जाएंगे। इसके पास जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे NADP+ के पास, NADP+ के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन भी आते हैं और ये H+ भी लेगा और बन जाएगा NADPH, मतलब कि रिड्यूस हो गया, दोनों रिड्यूसिंग वाली चीज़ है ना, इलेक्ट्रॉन और H लेके NADPH बन गया, रिड्यूस हो गया, और वहाँ से ये ATP सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये PS2 है मेरा, यहाँ पे PS2 में क्या होगी, वाटर लाइसिस होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली प्रोवाइड होते रहेंगे इधर ताकि इलेक्ट्रॉन की कमी ना पड़े। तो और इसको हम Z स्कीम बोलते हैं, इस पूरी स्कीम को, क्योंकि ये Z शेप की है, अगर इसे हम टेढ़ा करके देखेंगे तो ये Z बन रहा है, तो इसको Z स्कीम बोलते हैं। तो Z स्कीम क्या है, Z स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2
through PS1 finally producing NADPH is termed as Z scheme. NADPH बन रहा था ना लास्ट में, NADP प्लस के पास इलेक्ट्रॉन गया और NADPH बन गया, तो उसको हम बोलते हैं Z स्कीम. NADPH तो ऐसे ही बन गया डायरेक्टली हमारा. ATP देखेंगे कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में कैसे बनता है. एक चीज़ और समझानी है, NADP और NADP प्लस में क्या डिफरेंस है. हमारा जो NADP वो क्या करेगा, अगर उसको मैं एक H प्लस दे दूँ NADP को और साथ में एक इलेक्ट्रॉन दे दूँ, ये जो H प्लस है, H प्लस बना कैसे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके तो बना ना, ये दोनों मिलके H बना लेंगे, तो ये तो मेरा NADPH बन गया. और NADP प्लस क्या होगा, NADP प्लस जो होगा उसने एक तो H पूरा लूज कर दिया होगा H, और उसके साथ में उसका इलेक्ट्रॉन भी, साथ में एक और इलेक्ट्रॉन P से लूज कर दिया होगा. समझ आया. बस इतना याद कर लो, ये H प्लस और इलेक्ट्रॉन मिलके H बना लेंगे, क्योंकि H प्लस का मतलब ही क्या है कि इसमें इसके जो ऑक्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन लेके NADPH बन गया. बस. Z shape is formed only when all electron carriers are placed in correct sequence of redox potential. करेक्टली रखेंगे जो सीक्वेंस बताया था, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, उस सीक्वेंस में रखेंगे तब ये Z शेप बनेगी. तो ये Z स्कीम है. ट्रांसफर फ्रॉम PS2 थ्रू PS1 फाइनली NADPH प्रोडक्शन हो रहा है Z स्कीम में. फिर ये तो साइक्लिक देख लिया, सॉरी नॉन साइक्लिक है ना. वापस PS2 के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आया, PS1 से आगे चला गया NADP प्लस के पास, PS1 के PS2 के पास वापस नहीं आया, तो नॉन साइक्लिक. इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, नॉन साइक्लिक में क्या क्या, ये पता होना चाहिए हमको कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. पता तो सब कुछ ही होना चाहिए, पेपर में कुछ भी आ जाता है. प्रोडक्ट्स क्या है, एक तो ATP बन रहा है, ATP अभी देखेंगे कैसे बनेगा थोड़ी देर में. और ये फिर एनर्जी रिच NADPH बन रहा है. ये दोनों एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्ट्रोमा में शुगर सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज करेंगे इन दी बायोसिंथेटिक फेज. डार्क रिएक्शन को ही बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं. दूसरा हमारा एक ऑक्सीजन भी बन रहा है. वाटर स्प्लिटिंग हुई थी PS2 में, तो ऑक्सीजन कहाँ पे बनता है, PS2 पे. डिफ्यूज आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बाय प्रोडक्टिव फोटोसिंथेसिस का बाहर चला जाएगा एटमॉस्फेयर. अब इसके अगेंस्ट हम देखेंगे साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन. साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन में सिर्फ हमारा PS1 काम करेगा, PS2 नहीं है यहाँ पे. ठीक है. साइक्लिक फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का, PS1 से जाके ना वापस PS1 के पास ही आ जाएगा, इसलिए हम उसको साइक्लिक बोल रहे हैं. इसमें ATP सिंथेसिस तो होगा, लेकिन NADPH का सिंथेसिस नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ ATP सिंथेसिस होगा इन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन. और ये कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा लैमेले में. जो स्ट्रोमा लैमेले की मेम्ब्रेन है वहाँ पे होता है. ये हमारा थाइलाकॉइड्स है, थाइलाकॉइड्स बहुत सारे थाइलाकॉइड्स सब मिलके क्या बनता है, ग्रेना. दो ग्रेना को कौन जोड़ता है, दिस वॉज स्ट्रोमा लैमेले. इसको स्ट्रोमा लैमेले बोल रहे थे ना. तो इसी स्ट्रोमा लैमेले की मेम्ब्रेन में हमारा सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है, PS2 नहीं होता. तो इसमें हमारी साइक्लिक चलेगी, क्योंकि PS1 है, PS2 नहीं है यहाँ पे, ओनली PS1 इज प्रेजेंट. क्या होगा, लाइट PS1 पे फॉल करेगी, कितनी 700. रिएक्शन सेंटर तो 700 की पी के उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन्स वही एक्साइट हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद वही सेम चीज़, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है हमारा, आयरन सल्फर. Fe इज आयरन, S इज सल्फर, आयरन सल्फर प्रोटीन, वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और चेन ऑफ कैरियर्स वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेज देगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, प्रोटोन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड. जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तब हमारे प्रोटोन्स का ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है. प्रोटोन ग्रेडियंट कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट जा रहे हैं. चेन ऑफ कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स तो डाउन द एनर्जी ग्रेडियंट जा रहे हैं, डाउन द पोटेंशियल स्केल. तो हाई टू लो एनर्जी जा रहे हैं, मतलब एनर्जी रिलीज करते हुए जा रहे हैं, और वो एनर्जी हमारे प्रोटोन्स यूज़ कर लेंगे, और वो अंदर ल्यूमन के अंदर चले जाएंगे. जो ल्यूमन है इसके अंदर चले जाएंगे बहुत सारे प्रोटॉन्स थाइलाकॉइड की ल्यूमन में, ये एनर्जी यूज़ करके, तो पंप हो जाएंगे. और ये जो मेरा प्रोटोन ग्रेडियंट है वही हेल्प करता है साइक्लिक वाले में ATP सिंथेसिस में. तो साइक्लिक में ATP सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटोन ग्रेडियंट की ही वजह से हो पाती है. नॉन साइक्लिक में और भी चीज़ें हेल्प करेंगी, वो यू विल नो अभी थोड़ी देर में. तो ये मेरा PS1 है, लाइट आई, P700 एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन, अब जाएगा फेरेडॉक्सिन, आयरन सल्फर प्रोटीन को ही बोल रहे हैं फेरेडॉक्सिन या आयरन सल्फर प्रोटीन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइन. ये तीनों तो सेम ही ऑर्डर में हमारी ये चेन है,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वही सेम ऑर्डर है जो हमारा साइक्लिक में था, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F बोलते हैं इसको, प्लास्टोसाइनिन, एंड फाइनली ये आगे वो जो हमारा नॉन साइक्लिक था उसमें ये गया था आगे NADP+ के पास, और उसको उसने बना दिया था NADPH, तो वहाँ से NADPH बन रहा था साइक्लिक नॉन साइक्लिक में, लेकिन यहाँ पे वापस आ गया PS1 के पास। ऐसा क्यों हो कि यहाँ पे NADP+ के पास नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम नहीं है, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज एब्सेंट इन स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले में NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है। रिडक्टेज मतलब NADP को रिड्यूस करने वाला एंजाइम। इलेक्ट्रॉन जब NADP+ के पास जाएंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा ना, NADPH बन जाएगा, H आ गया उसके पास, मतलब वो रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन लेके तो कोई भी रिड्यूस हो जाता है, तो वो एंजाइम नहीं है, तो NADP+ नहीं बनेगा, सीधा PS1 के पास वापस आ गया, तो ये साइक्लिक है। ठीक, ATP सिंथेज एक्टिवेट हो जाएगा और ATP बनेगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ATP मिल रहा है, लेकिन NADPH हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। और क्या नहीं मिल रहा हमें? ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ ATP मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। और ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉट प्रोड्यूस बिकॉज PS2 electron deficiency doesn't happen due to coming back of electron after completing one cycle, and oxygen is produced by photolysis which occurs to compensate lost electron। यहाँ पे PS2 है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से बनेगा? PS2 है ही नहीं, सिर्फ PS1 ही है ना साइक्लिक का पार्ट, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ ATP बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा साइक्लिक वाले में। PS1 होता है, इसमें सिर्फ ATP बनेगा।